तो जय श्री राम दोस्तों। आपने अक्सर सुना होगा कि मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति वो चालू कहाँ से हुई, वो बताता हूँ मैं आपको। 1916 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से बैरिस्टर बन के जब वापस लौटे तो उन्होंने कहा कि अगर हमको इस देश में राजनीति करनी है भारत में, तो हमको इस देश के वस्त्रों को धारण करना पड़ेगा। तब जाके उन्होंने धोती पहनी। जैसे मुस्लिम लीग का जब स्थापना हुई थी और उसमें एक नेता हुआ करते थे मोहम्मद अली जिन्ना, तो उनसे भी लोगों ने कहा कि अगर आपको यहाँ राजनीति करनी है तो आपको पैंट सूट में राजनीति नहीं कर पाओगे, आपको मुसलमानों के हिसाब से ही वस्त्र धारण करना पड़ेंगे। तब जाके उनने शेरवानी और चूड़ीदार पैजामा और टोपी फर वाली उनने लगाई। मोहम्मद अली जिन्ना जो थे दोस्तों, वो एक खोजी सिया मुसलमान थे। जिन्ना का ये वाला सच कभी सामने नहीं आया। कारण ये रहा कि अगर ये सामने आ जाता तो कभी भी पाकिस्तान अलग नहीं होता भारत से, कभी नहीं हो पाता, क्योंकि इतनी मतभेद सिया सुन्नी में रहे हैं। नबी ने कहा कि मेरी उम्मत के 72 फ़िरके होंगे मेरे जाने के बाद। इनके जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहते हैं, मोहम्मद साहब मुसलमानों के इनके पैगंबर, उन्होंने कहा कि मेरे जाने के बाद उम्मत के 72 फ़िरके होंगे, जिसमें से एक शिया है, सुन्नी है, सुन्नियों में देवबंदी भी है, बरेलवी भी है, अहले हदीस भी है, वहाबी भी हैं, बहुत सारे हैं लोग हैं। एक दूसरे की मस्जिद में कोई नहीं जा सकता है नमाज़ पढ़ने के लिए, बहुत ज़्यादा कट्टरता है। एक दूसरे के कब्रिस्तान में कोई नहीं जा सकता है। अब जैसे हमारे यहीं देख लो आप, ना बड़ा ना छोटा, ना गरीब ना अमीर, ना काला ना गोरा, ना किसी जात का भेदभाव, चाहे वो मंदिर में जाए और चाहे वो शमशान घाट में आए, एक ही जगह, चाहे अधिकारी हो या फिर क्रिमिनल हो, नेता हो, कोई भी हो, कोई भी व्यक्ति हो, उसको अग्निदान वहीं दिया जाएगा, शमशान घाट में। यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं है। उसकी आगे की बात बताता हूँ दोस्तों। मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति जो गांधी जी ने सबसे पहले करी थी, वो 1916 में लखनऊ पैक्ट की स्थापना दी गई। तो लखनऊ पैक्ट जो था उसमें मुसलमानों के लिए अलग से आरक्षण की मांग की गई थी और वो हुआ भी था। गांधी जी पूरी तरह मुसलमानों के लिए खुल के सामने जब आए, जब 1919 में तुर्की में आपस में ही लड़ाई हुई खलीफा को लेके, तो वहाँ पे एक बंदा हुआ करता था मुस्तफ़ा कमाल पाशा, जिसने खलीफा के अधिकारों को ख़त्म कर दिया, जो खिलाफत वहाँ होती थी। तो उसका असर ये हुआ कि महात्मा गांधी जी ने मुसलमानों को खुश करने के लिए यहाँ पे खिलाफत आंदोलन चालू करवा दिया था। लोगों ने कहा उनसे कि सत्ता वहाँ की पलटी है, आप यहाँ आंदोलन क्यों करवा रहे हैं? तो गांधी जी बोले कि मुसलमान मेरे छोटे भाइयों की तरह हैं। ठीक है। ऐसे ही उसके बाद एक संत हुआ करते थे हिंदू धर्म के, स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज, जिनने भारतवर्ष में एक आंदोलन चलाया। उनने गुरुकुल की स्थापना भी की, एक शुद्धि आंदोलन चलाया। कैसे चलाया कि जो हिंदू मुसलमान बन गए थे उनके घर वापसी के लिए उनने एक शुद्धि आंदोलन चलाया दोस्तों, स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज ने। उसका परिणाम ये हुआ कि अब्दुल राशिद नाम के व्यक्ति ने स्वामी जी की हत्या कर दी। स्वामी जी की हत्या कर दी गई। यंग इंडिया में गांधी जी बोले कि व्यक्ति को अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए। अब्दुल राशिद मेरे छोटे भाई की तरह है, अगर वो मेरे मुंह पे थूक भी देगा तो मैं कुछ उस बात का बुरा नहीं मानूंगा। सुनना दोस्तों, आप बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आज आपको बता रहा हूँ, कोई बताएगा नहीं। सच बोलने के लिए बहुत बड़ा जिगर चाहिए। ठीक है। मुसलमानों ने हिंदू धर्म के विरोध में एक किताब निकाली स्वामी दयानंद जी के बारे में, और हिंदू देवी देवताओं के
असली जो चित्र थे वो उसमें दिए गए कि कृष्ण तेरी लीला गिरानी पड़ेगी नाम की एक किताब थी। किसी भी व्यक्ति ने उसका विरोध नहीं किया इस देश में, किसी भी व्यक्ति ने नहीं किया दोस्तों। आर्य समाज ने इसका बीड़ा उठाया और आर्य समाज में एक जम्बूपति ऐने जो आर्य समाज के महान विद्वान रहे, जिन्होंने कुरान हदीस का गहरा अध्ययन किया हुआ था, उनने भी एक किताब निकाली रंगीला रसूल के नाम से उस समय। तो उनने उस किताब को बोला कि यहाँ पे ये छप नहीं पाएगी। तो लाहौर में एक प्रेस हुआ करती थी उस समय, तो उनका जो ओनर था महाशय राजपाल, उनके द्वारा वो किताब छपवाई गई और गुमनाम लेखक के नाम से वो किताब छपी। गांधी जी ने इसका भी बहुत विरोध किया हैं। फिर ये बात सीधे लाहौर कोर्ट तक पहुंच गई और कोर्ट में जब मुकदमा चला गया दोस्तों, तो उनसे पूछा गया कि आपने ऐसा क्यों किया महाशय राजपाल से। तो महाशय राजपाल बोले कि आप जो भी मैंने बातें बताई हैं इसमें वो सारे फैक्ट बताएं, आप उठा के देख लो, बाकायदा आपको सारे फैक्ट ही मिलेंगे, इसके अलावा कोई मैंने अपने मन से मनगढ़ंत बात नहीं लिखी है। उनको बाइज्जत बरी कर दिया दोस्तों महाशय राजपाल जी को। गांधी जी फिर भी संतुष्ट नहीं हुए। तो गांधी जी ने बोला कि जब न्यायपालिका से न्याय नहीं मिले तो आदमी को अपने हाथ में अधिकार लेके संघर्ष करना चाहिए दोस्तों, ठीक है। उस समय एक बंदा हुआ करता था इलामुद्दीन, उसने महाशय राजपाल की हत्या कर दी थी, ठीक है। जब देश आज़ाद हो रहा था तब उसकी एक समय एक और घटना घटी 1946 में। 40,000 बंगाल में 40,000 हिंदुओं को मार दिया गया जब देश आज़ाद हो रहा था दोस्तों, तब की बात बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। तो उस समय एक व्यक्ति हुआ करते थे गोपाल सिंह पाठा, उन्होंने हिंदुओं को एकजुट करने का काम किया और इकट्ठा किया हिंदुओं को। और जब उनको पता पड़ा गांधी जी को कि यहाँ पे हिंसा होने वाली है, तो वो वहाँ पहुँच गए नोहाखाली में। और जो बड़े बड़े पत्रकार जो जैसे हैं कई सारे, सौरभ द्विवेदी वगैरह, ये कहते हैं ना, जो बच्चों से कह रहे थे एक जगह यूनिवर्सिटी में जाके कह रहे जब देश आज़ादी का जश्न मना रहा था तब गांधी जी ने नोहाखाली की गलियों में भटक रहे थे। तो भटकने नहीं गए थे भाई, वो सिर्फ दंगा शांत कराने के लिए गए थे। कैसे गए थे मैं बताता हूँ। उन्होंने गोपाल सिंह पाठा से जब कहा कि हिंसा का मार्ग अपनाना नहीं चाहिए, तो उन्होंने बोला कि जब हिंदू मर गए तब कहाँ गए थे आप, जब हिंदुओं को काट दिया गया, 40,000 हिंदू मार दिए गए, तब कहाँ गए थे। उसके बाद की बात बताता हूँ दोस्तों मैं आपको। उन्होंने कहा कि अगर हिंदू महिलाएं इतना ही अपने आप को अपमानित महसूस कर रही हैं, गांधी जी ने बोला, मैं नहीं कह रहा, आप किसी भी तरह से इंटरनेट पर सर्च कर लेना या फिर फैक्ट चेक कर लेना। उन्होंने बोला कि हिंदू महिलाएं अगर अपमानित हो रही हैं तो अपने दांतों से अपनी जीभ काट लें और अपने आप को आत्मदाह कर दें या फिर आत्मसमर्पित कर दें। ये मेरे वर्ड नहीं है, ये उनके वर्ड हैं, मैं बता रहा हूँ। तो इस देश ने कितनी सारी चीज़ें देखी हैं। और अगर कोई ये कहता है कि किसी का देश है, तो किसी का देश नहीं भाई। ये देश अगर किसी का है तो डॉक्टर हेडगेवार साहब का है, MS गोलवलकर गुरुजी का है, मोहन भागवत का है, सुखदेव का है, भगत सिंह जी का है, राजगुरु जी का है, और क्या बोलते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का देश है। ये हिंदू राष्ट्र है। यही सब कारण रहे थे इनके डॉक्टर हेडगेवार साहब से मतभेद होने के कारण। इसीलिए उन्होंने कांग्रेस छोड़ी थी महात्मा गांधी की वजह से, क्योंकि वो चाहते थे कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है, हिंदू बहुमूल्य हैं यहाँ पे, इनकी जनसंख्या ज़्यादा है, इसलिए हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए भारत। और वो इन चीज़ों के खिलाफ थे। सिर्फ इसी वजह से उनने कांग्रेस छोड़ के अपना अलग से 27 सितंबर 1925 को, मेरे ख्याल से 27 सितंबर 1925 को RSS की स्थापना की गई थी। ये है। तो दोस्तों अपने हिसाब से देखो क्या आपको सही लगता है और क्या गलत लगता है। जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों।